हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्षा में। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में एमबीडी गाइड के जियोग्राफी के फर्स्ट लेसन संसाधन एवं उपयोग से काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, जो कि पिछले भी वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि पिछले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी कि पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में भी वैसा ही, यानी कि जो प्रश्न पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन किए हैं, पढ़े हैं, जाने हैं, देखे हैं, उससे आगे हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि एमबीडी गाइड जो है आंसर अपना गलत प्रिंट भी करता है। ये जो ऑप्शन आपको जो दिख रहा है उत्तर में, ये गलत भी हो सकता है। मैंने आपको प्रूफ पिछले वीडियो में दिखा दिया था। तो फिर आप क्या कीजिएगा, आपको यदि आंसर यहाँ पर देखिए, आंसर जब यहाँ पे शो कर रहा है तो आपको भागना नहीं है, वीडियो को छोड़ करके अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि यह प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर पूरा आपको 100% सही बताया जाएगा। ये तो एमबीडी गाइड में तो गलत दिया हुआ ही, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, आप भली भांति जानते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे पूरा 100% कि कौन सा ऑप्शन आपका एक्यूरेटली मतलब सही होगा, पूरा सही सही। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पर हम जो है 90 तक प्रश्न पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। तो यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके प्लीज देखिए वीडियो को, बहुत ही अच्छा प्रश्न वह है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 91 नंबर प्रश्न कर रहा है, 90 तक तो हम लोग प्रश्न पढ़ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में 91 से चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ 90 का राइट आंसर क्या होगा। यदि आपको पता होगा तो आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, यदि आपको मेरे बताने से पहले यदि आपको आंसर पता हो तो आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कर्नाटक में स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? कर्नाटक में, देखिए, कर्नाटक में स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, यानी कि जो ऑप्शन दिया है वो सही दिया है। चलिए, गलती तो मिलेगा, आगे चलिए। अभी तो शुरू हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में आधुनिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिएगा। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में आधुनिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सुनिएगा बहुत ही अच्छा से, और देखिए पेशेंस बना करके अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। याद रखिएगा मेरे भाई, यह सभी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, और यह प्रश्न पूछा गया भी है। जाकर के आप क्वेश्चन पेपर उलट करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित यानी कि किस राज्य में है? ठीक है, किस राज्य में है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र? किस राज्य में है मेरे भाई, किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी होगा राइट। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुजरात के किस शहर में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? इस प्रश्न का, यानी कि जो 94 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब, आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और देखते हैं आपको इस प्रश्न का जवाब पता है या नहीं है। देखिए, हम ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको चैट सेक्शन में देना है। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें कहाँ ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं मिलती हैं? इसमें कहाँ ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। देखिए, मिल गया ना गलती, देखिए छाप दिया ना एमबीडी गाइड गलत आंसर। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये वाला अपना नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जवाब तो मैंने आपको बता दिया है, और आप यदि पार्ट 3 ऐसे करके आप पिछले वीडियो यदि पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। मेरे ख्याल से लगभग पार्ट 3 में मैंने आपको इस प्रश्न का आंसर जो है बता दिया है। तो आप नहीं देखे तो प्लीज जा करके देखिए, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए अगला प्रश्न, यानी कि 96 नंबर प्रश्न का आंसर मैं बता दे रहा हूं। हालांकि क्वेश्चन कर रहा है कि मृदा संरक्षण के मूल चट्टान के
ऊपर कितनी परत होती है? कितनी परत होती है मेरे भाई? तो 3 परत होती है। याद रखने वाली क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन जो है याद करने वाला क्वेश्चन है। आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? तो इनमें देखिएगा क्वेश्चन जो है आंसर समझिएगा इसका। ऑप्शन में कह रहा है खेतों में ह्यूमस डालना। राइट राइट राइट, एकदम 100% सही है। मृदा को संरक्षण करना है तो ह्यूमस डालेंगे। समोच्च रेखीय जुताई करेंगे, पशुओं की चारागाह पर नियंत्रण करेंगे, तभी हमारा क्या हो पाएगा? मृदा संरक्षण हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा मेरे भाई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न सुनिएगा क्या कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में। ये तो कोई पूछने वाली क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है काली मृदा का दूसरा नाम। कितना आसान प्रश्न है ना। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है, ठीक है। इस पर कौन सा खेती किया जाता है? तो ज्यादातर अपना क्या होता है? तो कपास होता है। काली मृदा पर कपास होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सब याद करने वाली प्रश्न है मेरे दोस्त। ये ऐसे ऐसे प्रश्न जो है पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। हालांकि आप लोग, यदि आप लोग देखिए क्वेश्चन पेपर आप उलाट करके देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर के पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर आप उलाट रहे होंगे, उसको पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा ना कि इसमें से क्वेश्चन हाँ पूछा हुआ है। और देखिए यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूँ इसी में से आपके एग्जाम में परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आने वाला है मेरे भाई। तो इसलिए इस प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है मेरे भाई? तो अधिक सिंचाई है, ठीक है। निम्नीकरण का मतलब होता है, क्या होता है? तो मिट्टी में नमी का आ जाना निम्नीकरण कहलाता है, ठीक है ना। मैं आपको अपने भाषा में बता रहा हूं। ये अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसका परिभाषा वही होगा, इसका तात्पर्य यही होगा कि मिट्टी में नमी रहेगा तो होगा अपना कहलाता है निम्नीकरणीय, ठीक है। निम्नीकरणीय होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न करें पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का कितने प्रतिशत भाग पर खेती होता है? तो 80% पे होता है मेरे भाई, याद रखिएगा क्वेश्चन को। प्रश्न कर रहा है कि नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत में कितनी भूमि व्यर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा कितना? 533 लाख हेक्टेयर, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न भैया मेरे काफी इंपॉर्टेंट है, मिस कीजिएगा तो फिर मिलने वाला नहीं है, ठीक है, मिलने वाला नहीं है। याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न को यदि छोड़िएगा तो फिर दिक्कत होगा मेरे भाई। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जो है जैविक मिट्टी अपना नहीं पाया जाता है? तो वो अपना होता है उत्तराखंड। ये वाला अपना नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन बी नहीं होगा, उत्तराखंड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है 105 नंबर प्रश्न कह रहा है जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है मेरे भाई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गुजरात, ठीक है, याद रखिएगा। अगला मेरे भाई प्रश्न कह रहा है कि नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? ठीक है, प्रश्न समझिएगा और फिर से सुनिएगा। प्रश्न कर रहा है कि नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? किस राज्य में है मेरे भाई? तो यहाँ पर आपको जो सही उत्तर होगा असम होगा, ठीक है। आपका सही उत्तर क्या होगा? असम होगा, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये इनमें से कहीं नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन में जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा? 106 नंबर का आंसर होगा असम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है मेरे भाई? तो किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा असम, ऑप्शन ए होगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कर रहा है किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है? किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है? किस खनिज को कहा गया है मेरे भाई? यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, मुझे बताने से पहले आप बता दीजिए, ठीक है। यदि पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। अगला इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अपना लोहा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, समझिएगा, सुनिएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है मेरे भाई? तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी होगा अब्रक, अब्रक होगा मेरे भाई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि बैलाडिला खान से कौन सा खनिज निकलता है? तो कौन सा खनिज निकलता है मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, लौह अयस्क। याद रहेगा ना? याद रहेगा तो बहुत अच्छा है मेरे भाई, याद करना बहुत जरूरी है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कटनी खनिज प्राप्ति स्थल किस राज्य में है? कटनी खनिज प्राप्ति स्थल किस राज्य में है मेरे दोस्त, मेरे भाई? तो ये है अपना मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? चलिए, याद रहेगा तब तो बहुत बढ़िया है मेरे भाई, बहुत अच्छा है, ठीक है। हमें खुशी होता है कि आप लोग जो प्रश्न हम आप लोगों को देते हैं वो याद कर लेते हैं, और याद करते हैं तो बहुत अच्छा है। याद जरूर कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, राइट ना? तो याद कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, जरूर पढ़िएगा और इस पर विचार कीजिएगा मेरे भाई। थोड़ा सा कुछ देर तक आप विचार कीजिएगा, यदि भूल जाते हैं तो फिर एग्जाम हॉल में आपका क्या हाल होने वाला है और होगा, ठीक है। तो आप देखिए, आप क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। यदि चाहते हैं कि मेरा परीक्षा अच्छा से जाए तो आप क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, मैं आपसे ये विनती करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करें कि उड़ीसा, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा जो है ना, देखिए उड़ीसा जो है वो कौन सा खनिज सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? क्वेश्चन कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो वो मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। किसका करता है? मैग्नीज का, अपना मैग्नीज का जो है उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न पे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि मैग नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था मेरे भाई? किसने चलाया था? ये तो बहुत इजी प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, आपको याद भी होगा, फिर भी बता देते हैं यदि नहीं पता है तो। चलिए देखिए, इसका राइट आंसर होगा अपना मेघा पाटेकर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है कि इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? मतलब कि जो चिपको आंदोलन हुआ था ये किनके अध्यक्षता में हुआ था? ये आपका प्रश्न का कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो सुनिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, राइट ना? इसका जो है आंसर यानी कि इसका उत्तर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है? आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा, ठीक है, लोहा या लौह, ठीक है। ऑप्शन में आपसे ऐसे करके दिया हुआ मिलेगा, तो याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, सही बात है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ये विचार जो है किन का है मेरे भाई? तो ये गांधी जी का है, ठीक है, गांधी जी का है। आपको मैंने पिछले सब्जेक्टिव वीडियो में मैंने बताया है, ये फिर भी बता दे रहे हैं, ठीक है। सुनिएगा, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, सही बात है, हमारा पेट भर जाएगा, ठीक है, हमारा पेट भर जाएगा, ठीक है। आपको लगता होगा कि मेरा पेट नहीं भरने वाला है, तो आप एक थाली, हम आपको हंसी मजाक में, ठीक है, आप मजाक के सेंस में ना ले, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप एक थाली भोजन कीजिएगा ना, आपका पेट भर जाएगा। क्या एक थाली से आपका पेट ही भर पाएगा? नहीं भरेगा मेरे भाई। तो यही कह रहे हैं, महात्मा गांधी जी बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप देखिए, कितना भी आपके पास पैसा हो जाए, लेकिन आप चाहिएगा कि मेरे पास और पैसा हो, और पैसा हो, लेकिन 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 आप खा लीजिएगा, भर पेट खा लीजिएगा, तब फिर कहिएगा कि हम और ही खाएं, बोलिएगा नहीं ना, बोलिएगा। तो आप समझ पा रहे हैं ना क्वेश्चन के कहने का मतलब, यानी कि गांधी जी जो कह रहे हैं, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं। तो इस कथन को आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न जो है पूछा जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? एक टन इस्पात बनाने में कितने खनिज का उपयोग किया जाता है? तो 10 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कहना चाहिए कि एक टन इस्पात बनाने के लिए कितने किलो या कितने केजी मैग्नीज का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, उपयोग होता है। तो ये आपसे आंसर, आई मीन क्वेश्चन जो है इस प्रकार से कहना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 10 किलोग्राम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 120 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न यानी कि 120 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? देखिए, पेट्रोलियम, सॉरी, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब क्या है?
जीवाश्म ईंधन। ये सभी आपका हो जाएगा, आपका सही उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, तो आज के हम जो इस वीडियो में पूरे 20 प्रश्न किए, यानी कि ठीक है, यानी कि पूरे 120 प्रश्न, इस वीडियो में 20 प्रश्न और टोटल लेकर के 120 प्रश्न हम लोग फाइनली आज कंप्लीट कर चुके हैं। आपको 120 यदि प्रश्न आप देख लिए हैं, ठीक है, आप देख लिए हैं, तो आप बताइएगा कि इनमें से कितना आपका सही हुआ, यानी कि समझ लीजिए कि आपका टेस्ट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो आप 120 में से आपका कितना राइट है, यानी कि कितना सही आंसर आप प्राप्त किए हैं, कितना अंक प्राप्त किया है, आप चैट सेक्शन बताना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, और मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।